इंडिया गेट पे जो बना हुआ है, आप मंदिर में मस्जिद में घुस के उस सब चीज को मिटा के और मंदिर बना देते हो। और लाल किला में भी मंदिर बना लिया। अभी इंडिया गेट पर देखो, दीवार में है तुम्हारे बाप दादा का नाम। कैसे कठमुल्ला देशद्रोही है। उसका सीटिंग जज, रिटायर नहीं, सीटिंग जज हैं और इस तरह का वक्तव्य दिया है तो राष्ट्रपति को फौरन उसको जो है उसको अरेस्ट करवा देना चाहिए। आजकल के टाइम में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है और कुछ रहा ही नहीं है। कहीं ना कहीं वो रसगुल्ला मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। कल को मुसलमान कहेंगे कि मेरा अल्लाह जो है मंदिर के नीचे है, तो मंदिर को भी तोड़ो। फिर कहेंगे बौद्धिस्ट लोग कि सारे मंदिर और मस्जिद और गिरजावारा के नीचे मेरा बौद्ध भगवान है, तो खोदो खोदो खोदो। ये खोदो खोदो में कि भगवान ही दब गए हैं, भगवान ही नहीं मिल रहे, तो कौन सा 3000 मस्जिदों को खोदना पड़ेगा। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा। के जज हैं जिन्होंने बयान दिया अभी विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाकर के, आपने सुना होगा शायद, कि शेखर यादव हैं। उन्होंने कहा कठमुल्ले देश विरोधी हैं, मतलब कठमुल्ले देश के लिए घातक हैं, और साथ ही उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक ही राज करेगा। इस बयान को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है आज। अरे ठीक है, बहुसंख्यक राज करेगा, लेकिन कठमुल्ले कैसे देश विरोधी हो गए? पूरी आज़ादी के वक्त देखा कि मुल्लों की लाशें लटकी रही, तुम्हारे बाप दादा यहाँ का इतिहास मिटा देंगे। और लंदन का, अमेरिका का, जापान का, कहाँ का इतिहास मिटाओगे? कि कठमुल्लों ने फांसी का फंदा झेला है और आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, मुल्क को आज़ाद कराया है। ये इंडिया गेट पे जो बना हुआ है, आप मंदिर में मस्जिद में घुस के उस सब चीज़ को मिटा के और मंदिर बना देते हो। और लाल किला में भी मंदिर बना लिया। अभी इंडिया गेट पर देखो, दीवार में है तुम्हारे बाप दादा का नाम। कैसे कठमुल्ला देशद्रोही है। फिर हाई कोर्ट के जज बोल रहे हैं, ये बात कैसे आपको लग रही है? देखिए, संवैधानिक पद भी अगर है तो वो संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक पद की इज्जत नहीं कर रहे हैं। वो संवैधानिक पद भी देश विरोधी लोग यूज कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, चाहे दहशत में चाहे लालच में। देश में न्याय नहीं हो रहा, संविधान से नहीं चल रहा है, संविधान को तोड़ा जा रहा है और इससे एकता अमन खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, कुछ कार्रवाई होगी लग रहा है इस जज के ऊपर? हो भी सकती है। सरकार तो हठधर्मी करती है। जैसे कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, अंग्रेजों ने बनाया था ना कि जो हमारे खिलाफ बोले उसका दमन करे, उसको जेल में डाले। तो इस तरह से न्याय उनके कब्जे में चला गया है, संघियों के। सबसे बड़ी बात, जो राम मंदिर कर रहे हैं ना, थाईलैंड में अयोध्या है, वहाँ के राजा राम थे। वो पढ़े ना, अकबरनामा क्यों पढ़ते हो? रामनामा पढ़ो ना, कि राम अयोध्या के राजा थे, वहाँ के दशरथ राजा थे, थाईलैंड। तो वो सब बताते नहीं है, जहाँ की अभी बैंकॉक है राजधानी। एक स्टोरी और बताई जा रही है कि बुद्ध निकलेंगे हर जगह अगर खुदाई में। बुद्ध तो उस टाइम में डेवलप की, भले मूर्त बना के उनका गलत इस्तेमाल किया, लेकिन वो समझदार लोग थे, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते थे, पढ़े लिखे लोग थे। बुद्ध की मूर्ति बना के जोगे, जैसे अम्बेडकर की मूर्ति बना रहे, वो मूर्ति में विश्वास नहीं करते, बुद्ध मूर्ति में विश्वास नहीं करते। लेकिन बुद्ध की धरती, बुद्ध का मतलब है कि जानकार लोग, जानने वाले लोग, वो देश को तरक्की की तरफ ले जा रहे थे, इंसानियत की तरफ ले जा रहे थे, एकता अमन फैला रहे थे। उनको भी RSS के जो ब्राह्मणिज्म थे, जो बुरे विचारधारा के लोग थे, उनको भी दबाया। जैसे कश्मीरी पंडित को खत्म किया, आज बंगाल में हिंदू पर जुल्म कर रहे हैं। ये सब एक विचारधारा के लोग हैं, ISI के लोग हैं। और जो भी अमेरिका में जैसे LTT वाले हैं, ISI वाले हैं, जिस तरह के गलत विचारधारा वाले, वही RSS वाले। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, कह रहा है उस पर चुप है एक पक्ष पूरी तरह से। सरकार को, हमारी तो सरकार को बोलना चाहिए हर बात में। आप तो शेख हसीना को बुला लिए, उसको सिक्योरिटी दे दिए। सिक्योरिटी तो जनता को चाहिए ना, अमन तो जनता को चाहिए ना। उनको आप हिफाजत से इंडिया बुला लिए, शेख हसीना को। और जनता अभी बिखर रही है, मर रही है, नफरत में जल रही है। जनता को प्रोटेक्शन दो, जनता के लिए आवाज उठाओ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के रहे। कोई हिंदू अगर अकलियत है तो उस पर जुल्म नहीं करे। हम लोग नहीं चाहते हैं हिंदू पर जुल्म करना। बांग्लादेश का भी हिंदू एक इंसान है और इंसानियत बचाने के लिए हम इंसान बने। इलाहाबाद का हाई कोर्ट का सीटिंग जज, रिटायर नहीं, सीटिंग जज हैं और इस तरह का वक्तव्य दिया है तो राष्ट्रपति को फौरन उसको जो है उसको अरेस्ट करवा देना चाहिए, उसकी नौकरी खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से नफरत पहुंचा के वो भी संवैधानिक पद पे बैठ करके, जहां उनको आपको न्याय की बात करनी चाहिए, जहां हमारे संविधान में समता आर्टिकल 14 है उस पे बात करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो किसी पार्टी से प्रेरित है, कहीं ना कहीं वो रसगुल्ला मलाई खाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि जो नफरत की बाजार बो रखा है, जो बीज बो रखा है, उनको राज्यसभा में दे दे, कोई
टिकट दे दें, तो ये लालच कर करके आज जनता के बीच में जो इस तरह का जो वक्तव्य दे रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और पूरी जनता को इसका विरोध करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया है, क्या कार्रवाई होगी? महाभियोग के लिए भी कुछ लोग कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमेशा संज्ञान लेती है, आवाज़ देती है, आपका नोटिफिकेशन होता है, लेकिन होता क्या कुछ हुआ? आज बुलडोजर पे बंद किया, फिर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, फिर नफरत हो रहा है, फिर कुंभ मेला लग रहा है, फिर कह रहे हैं मुसलमान बाजार नहीं लगाएगा। तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, भगवान ऊपर है, हम कह रहे हैं कि हमारा यमराज जो है घोड़ा पे आता है, जान ले जाता है, लेकिन अब तो भगवान ही जमीन पे है, तो जमीन खोदो हो रहा है, वहाँ से भगवान मिलेंगे, फिर उसकी पूजा होगा, फिर हमारा जान बचेगा, हमारा पर बारिश होगा। तो बहुत सारे जब भगवान ही दब गए हैं, भगवान ही नहीं मिल रहे, तो कौन सा 3000 मस्जिदों को खोदना पड़ेगा? क्योंकि 33 कोटि देवी देवता हमारे हैं, तो इतना निकालने के लिए कम से कम भारत के तमाम मस्जिदों को खोदना पड़ेगा। तो खोदे, तो इस तरह की नफरत ठीक नहीं है। हम जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, हम सब मिल करके रहते हैं, और इस तरह का जनता को लड़ाया जाता है, इसमें गरीब मजदूर और मध्यम परिवार पीसता है, वो मरते हैं, उनका खून खराबा होता है। किसी नेता का, किसी जज का या किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं मरता है। तो इस पे हमें सोचना होगा और हमें एका बना करके संगठित होकर के आगे बढ़ना हो। तो सर, ये अभी मस्जिद भी जो है गिराए जा रहे हैं, कहीं पे जो है कहा जा रहा है अजमेर, संभल और तमाम जगहों पर इस तरीके के बयान। जर्नलिस्ट महोदय आज मस्जिद के नीचे जो है भगवान ढूंढ रहे। कल को मुसलमान कहेंगे कि मेरा अल्लाह जो है मंदिर के नीचे है, तो मंदिर को भी तोड़ो। फिर कहेंगे बौद्धिस्ट लोग कि सारे मंदिर और मस्जिद और गिरजावारा के नीचे मेरा बौद्ध भगवान है, तो खोदो। ये खोदो में कहीं अपना ही कब्र तो नहीं खोद रहे, क्योंकि ये कहावत है कि जो दूसरे के लिए खोदता है वो अपना कब्र खोदता है। तो आज हिंदुत्व जो है खतरे में है, आज मेरी संस्कृति खतरे में है, और कहीं ना कहीं हमें बांटा जा रहा है। और इसीलिए आपके उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, फिर प्रधानमंत्री उसी का पर्यवची कहा कि जुड़े रहोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। तो ये कह रहे हैं कि जो आज आप ओबीसी की बात करो, एससी एसटी और मूल निवासी और दलित और शोषित और मनुवादी, ये सब बटे से हैं, और बटे हैं तो कटे से हैं, कट रहे हैं, और उनका हक अधिकार माना जा रहा है। तो आज मानवाधिकार दिवस है, आज अपने हक अधिकार के लिए कम से कम एक दिन तो आवाज़ उठाओ। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी और ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो 38 वर्षों से आवाज़ उठा रहा है, इस ऐतिहासिक जंतर मंतर से खुल्लम मत की बात कर रहा है कि पारदर्शी करो, नाम और चेहरे पे करो, चुनाव चिन्ह हटाओ, और खुल्ला होगा तो मैं बेईमानी घटेगा और हमारा हक अधिकार वोट का संरक्षित रहे। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं वो गंगा जमुनी तहजीब का मरकज़ है, और यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सदियों से रहते आ रहे हैं, और दुनिया तरक्की कर रही है। कहीं पर गैस निकल रही खुदाई में, कहीं तेल निकल रहा है, और कहीं पर सोना निकल रहा है, कहीं पर चांदी निकल रही है, कहीं कोयला निकल रहा है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा देश अभी वही मंदिर और मस्जिद के चक्कर में, खुदाई में कहीं मंदिर निकलता है, कहीं मस्जिद निकलती है। तो एक अफसोस की बात है। हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हमें देश की तरक्की के लिए काम करना है। हमें आपसी भाईचारे को खराब करके अगर हम सोचें कि देश बहुत ऊंचे उठ जाएगा, देश में तरक्की हो जाएगी, तो ये नामुमकिन है, ये संभव है ही नहीं। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देश तरक्की नहीं करेगा, देश विघटन की तरफ जाएगा, देश बर्बादी की तरफ जाएगा। और जो लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए इस बारे में। मुझे इस बात पे कोर्ट से ही सर्वे, कोर्ट के से ही ये जो है आदेश दिए जा रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए, और उस सुप्रीम कोर्ट तक जो है मौन है उस चीज़ को लेकर के, क्या कहेंगे? देखिए, जब न्यायपालिका को जो संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर वही स्तंभ डगमगाने लगे और गड़बड़ाने लगे तो उस देश का क्या हाल होगा और क्या उसका चल रहा है, ये तो कोई भी सोच सकता है जो पढ़ा लिखा है और दिमाग रखता है। क्योंकि न्यायपालिका अगर इसमें हस्तक्षेप कर रही है और इस तरीके के काम कर रही है
तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सभी लोग न्यायपालिका के ऊपर डिपेंड हैं, सभी मतलब जो न्यायपालिका का है वही हम लोग फॉलो करते हैं और बड़ी उम्मीदों से देखते हैं कि जहां हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम न्यायपालिका की तरफ जाते हैं और वहां ये चीज़ें होने लगेंगी तो फिर इस देश का तो भगवान ही भला करने वाला है। बहराइच हुआ, फिर संभल हुआ और हिंसा में मारे जाते हैं जो लोग, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। किस तरीके से देखते हैं सारे चीज़ों की? क्या कार्रवाई जो है न्यूट्रल होकर के हो रही है? सरकार की जो कार्रवाई है योगी सरकार की? देखिए, कोई भी कहीं पर भी हो, जब दंगा होता है तो उसमें हमेशा बेकसूर लोग मारे जाते हैं, ठीक है। जो उसमें मारे जाते हैं उसके बाद जो दंगा भड़काने वाले या देश में अमन शांति को भंग करने का कार्य करने वाले और जो देश में आग लगाने की सोचते हैं और उसके ऊपर रोटियां सेकने की फिर सोचते हैं, उसके ऊपर सत्ता बनाने की सोचते हैं, तो उनकी सोच जो है वो लोगों को लड़वाने में होती है। और फिर जो इंसाफ होता है उसे पूरा भारत देखता है कि एक जब तक ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। अब कोई कहीं दंगा होता है तो वहाँ पर कई मुसलमानों को पकड़ लिया जाता है, उनके ऊपर आरोप तय कर दिए जाते हैं और कई जगह हिंदुओं के ऊपर भी आरोप तय किए जाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन किन लोगों के ऊपर जो इसके मुख्य आरोपी हैं वो हमेशा इससे दूर रहते हैं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। हमेशा बेकसूर लोग मारे जाते हैं और बेकसूर लोग ही जेल जाते हैं। संसद भी नहीं चल पा रहा, संसद में भी चर्चा चाह रहे हैं राहुल गांधी और तमाम नेता। देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष का कार्य है जो चीज़ें हो रही हैं उसके ऊपर चर्चा करना और सरकार को चर्चा करनी चाहिए इसके ऊपर। अगर हम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और देश है, देश में तो जो विपक्ष है उसका कार्य है बातों को उठाना, ठीक है, मुद्दों को उठाना और जो हो रहा है उसको मतलब आगे लाना जनता के सामने। अगर आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करोगे तो कैसे कोई मान ले कि आप बिल्कुल निष्पक्ष हो। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं होता है अगर हमारी कोई गलती नहीं है हम और मतलब अच्छे से सरकार चल रही है तो उसमें चर्चा होनी चाहिए। पता है क्या, आजकल के टाइम में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही रह गया है और कुछ रहा ही नहीं है। और ये सारी जो पार्टी है ना, ये इन चीज़ों को ही लेके आती है हमेशा। कभी बीजेपी की पार्टी हमेशा इस चीज़ को लेके आती है कि हिंदू मुसलमान, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कहीं भी जाओ मस्जिद खोद के रख देंगे, कहीं इसके नीचे भगवान की मूर्ति है, कहीं भी जाओ मस्जिद खोद देंगे भगवान की मूर्ति है। अरे हर जगह भगवान की मूर्ति है तो पहले क्यों नहीं देखा इन चीज़ों को तुमने? जब टाइम में मस्जिद बन रही थी उस टाइम में भी ध्यान देना चाहिए था ना। उस टाइम में क्या कहते हैं, हिंदू नहीं थे, उस टाइम में सिर्फ मुसलमान रहते थे, तो उस टाइम में क्यों नहीं इन चीज़ों को ध्यान दिया गया? जा रहा है कि जो है मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए गए हैं तो इसलिए सर्वे होना चाहिए, चाहे वो अजमेर हो चाहे तमाम। मैं तो कह रही हूँ चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सर्वे ये पहले क्यों नहीं हुए? जो अब हो रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं तो मस्जिद तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये पहले ध्यान देना चाहिए था ना गवर्नमेंट को कि हम क्या कहते हैं मस्जिद तोड़ के वो मूर्तियाँ निकाल रहे हैं और मंदिर तोड़ के क्या कहते हैं मस्जिदें बना रहे हैं। क्यों? ये सब तो गलत है ना। अब जो बना है, जिस तरह से बना हुआ है उनको बने रहने दो, चलने दो। अभी इतने क्या कहते हैं वो ज़मीनें कम पड़ गई हैं सब जगह कि वहाँ पे हम मंदिर ना बनाए, मस्जिद नहीं बन सकती अब। अरे अभी तो बहुत सी जगह ऐसी पड़ी हुई है ना जहाँ पे आप मंदिर भी बना सकते हो, मस्जिद भी बना सकते हो। क्या ज़रूरत है कि मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनेगी और मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनेगी? बीजेपी ऐसे मुद्दे क्यों लाती है? वो देखो, वो बीजेपी को ज़्यादा पता होगा, क्या पता वो ये सोचती हैं कि हम ये सब करेंगे तो हमारे क्या कहते हैं इन पे मुद्दे तो कुछ होते नहीं हैं, तो ये सोचते हैं यही मुद्दे उठाते हैं, इन्हीं मुद्दों को लेके चलते हैं। इन मुद्दों में क्या कहते हैं जो अनभक्त होते हैं ना वो इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं। अनभक्त के लिए तो यही चीज़ होती है, मंदिर मस्जिद। उनको नहीं पता कि हमारे क्या कहते हैं सरकार कौन सी क्या काम कर रही है और क्या काम नहीं कर रही है। उनको तो बस ये पता है कि हमारी मंदिर जय श्री राम करना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री मोदी भी इन सब मुद्दों को लेकर के चुप रहते हैं? नहीं, मैं ये देखिए मुद्दों को लेकर चुप रहते हैं नहीं रहते वो तो मेरे को नहीं पता इतना, ठीक है ना। मैं ये कह रही हूँ, मैं हर किसी को नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई ये चीज़ करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन मुद्दों को लेके आते हैं सामने ताकि लोग इसमें बिजी हो जाए और हमारी सरकार क्या काम करे क्या नहीं करे वो चीज़ें भूल जाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।